नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के बेहड़ा सादात से टंडेड़ा मार्ग पूरी न होने के नाराज टंडेड़ा के ग्रामीणों ने 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। मार्ग के निर्माण शुरू होने तक ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ककरौली थाना क्षेत्र के गाँव टंडेड़ा के ग्रामीण टंडेड़ा बेहड़ा सादात मार्ग के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग पूरी न होने से नाराज हैं। वहीं नाराज ग्रामीण पिछले 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं। ग्रामीणों ने 51 सदस्यों की कमेटी का गठन किया और चुनाव बहिष्कार की रणनीति बनाई है। सोमवार को ग्रामीण अनशन पर बैठ गए तथा मार्ग निर्माण का कार्य शुरू होने तक ग्रामीणों ने आमरण अनशन आरंभ किया। ग्राम प्रधान पति खुर्रम अजीज ने बताया कि कमेटी के 11 सदस्य आमरण अनशन पर हैं। जब तक टंडेड़ा मार्ग के निर्माण का काम शुरू नहीं होता तब तक वह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और अनशन तो हमारा जारी रहेगा जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं, और जब तक भी काम प्रोग्राम चलता रहेगा हम अनशन पे ही बैठे रहेंगे। एसडीओ साहब आए थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने भी जो था हमें गुमराह करने की कोशिश करी। पहले तो हमें यही बताते रहे कि हमारे पे जो था आपका प्रस्ताव ही नहीं आया। प्रस्ताव भी उनके पास में हमारे 3 थे, आज दिखाने लगे थे। अब जब पैसा नहीं आया तो हमारी जो अच्छी रोड इन्होंने पाड़ी, हम नहीं चाहते थे कि हमारी अच्छी पड़े। जो हमारी खराब रोड थी, जहाँ रोड बनी नहीं थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये रोड हमारी चाहे इतनी बना दे पर बना उसे दे। तो ये हमारा उनसे वो हो गया। प्रशासन का कोई आदमी आपसे हालचाल उन्होंने हमारे तो और कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो कहते वोट गिरो, चाहे किसी को जोन था भी तो हमें अच्छा लगता उसे गिरो। जब हमें अच्छा लग ही नहीं रहा, जब हमारी रोड ही अच्छी नहीं, तो हमें कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा। कुछ समय मांगा हो प्रशासन ने? 4 जून तक का समय मांग रहे हैं। अब भाई 4 जून के बाद में हम तुम्हारी ऊपर आवाज पहुंचाओगे, तो ये हमें नहीं लगता उनकी बातों पर कोई हमें उनसे आश्वासन नहीं सही ढंग में मिला। तो ये हमारा मामला उनसे हो गया। अभी तो हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया। हम तो मेरे भाई पिछले सालों से चक्कर काट रहे हैं, बल्कि 50 साल से चक्कर काट रहे हैं पीडब्ल्यू विभाग के, कभी इसके कभी उसके। हमारा कोई समाधान इस रास्ते का हो नहीं पाता है। अभी तो फिलहाल में कोई लगभग 8 दिन पहले 10 दिन पहले चुनाव बहिष्कार के मुद्दे को लेकर जब पूरे गांव ने एक मीटिंग की थी, और समस्त ग्रामवासी इस बात पे है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अगर हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन अभी भी हमारे पास शासन और प्रशासन जो है वो सुना अनसुना कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। जब हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है कल सुबह 10 बजे से अनशन पर बैठे हुए हैं, 11 आदमी। बाकी पूरा गांव हमारे साथ है और अनिश्चितकालीन धरना ये हमारा अनशन चल रहा है। जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा, जब तक कि हमारा ये भूख हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। इसके अलावा आज एसडीएम महोदय आए थे यहाँ पर चुनाव संबंधित स्कूल में उसको देखने के लिए। अपने बीएलओ वगैरह से, लेखपाल वगैरह से उनसे मीटिंग की है। फिर बाद में हमारे पास भी आए, कह रहे थे कि वो 2004 जून से पहले तो कुछ नहीं हो सकता, आचार संहिता लगी हुई है। मैंने कहा जी हम तो बैठे हैं, कोई हिंसा तो कर नहीं रहे, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। आपका अधिकार है पोलिंग बूथ लगाना, आप लगाइए, लेकिन मतदान करना या ना करना वो हमारा अपना अधिकार है। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। एक आध बात उन्होंने फोर्स करने वाली भी की है। आप मुझे बताइए कि मैं पहले सरकार का आदमी हूँ या पहले इस गांव की जनता का आदमी हूँ? मैं जनप्रतिनिधित्व जो है वो इस गांव की जनता का कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे प्रधान बनाया है। ये मेरी मातृभूमि है, जिसने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। मातृभूमि के प्रति मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि जो मेरी मातृभूमि को ज़रूरत है मैं उसके साथ दूँ, ना कि प्रशासन का। अनशन पे कितने लोग बैठे? 11 लोग बैठे हैं जी। तबीयत सबकी ठीक है? कुछ दिक्कत नहीं? अभी गिरावट आ रही है, डाउन है अभी थोड़ी सी जो है। मैं भी अभी लेटा हुआ था, अब हिम्मत नहीं रही। अनशन के प्रति कुछ कहा उन्होंने? हालचाल जाना एसडीएम साहब ने या डायरेक्ट बस वोट की बात की? नहीं, वोट के प्रति उन्होंने बात की। उन्होंने हमारे इस बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि हमें थोड़ा इस बात को थोड़ा फील भी हुआ कि भाई हम कल सुबह से भूख हड़ताल में बैठे हैं जैसे, तो प्रशासनिक अधिकारी कोई हमारे हालचाल पूछे, हमारी तबीयत के बारे में पता करे नहीं, बस सीधे वोट के मसला था, वोट कीजिएगा। अब वोट गाँव की जनता नहीं करना चाहती तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी गाँव की जनता के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, 4 जून से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। 4 जून के बाद आपकी सड़क के बनवाने का जो है प्रावधान रखेंगे। मैंने 4 जून की बात छोड़ो, हमारे पास तो 4 जुलाई का भी टाइम है।
तो आप 4 जनवरी तक बना दीजिए। हम तो बैठे हैं, हमारे खून में एक एक कतरा अगर है शरीर में, या एक एक सांस हमारी है, तो हम जब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो लंबी लड़ाई हो सकती है कहाँ तक, कब तक का समय है ये, मतलब अनशन कब तक भाई कर सकते हो? सरकार कल हमारा अनशन तुलवा दे, हमारा तो रोड बनवाने का प्रोग्राम है, मांग है हमारी, जायज़ मांग है, तो सरकार कल रोड बनवा दे, हम अपना अनशन तोड़ देंगे। और सरकार अगर अंधी बहरी हो जाए, प्रशासन अंधा बहरा हो जाए, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। लड़ाई कि जितने भी टाइम तक के लिए चलेगी, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन चाहे हमें उठा के बंद कर दे, जेल में डाल दे। मेरा नाम रणवीर सिंह है और अनशन तो हमारा जारी रहेगा जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं, और जब तक भी काम प्रोग्राम चलता रहेगा हम अनशन पे ही बैठे रहेंगे। एसडीओ साहब आए थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने भी जो था हमें गुमराह करने की कोशिश करी। पहले तो हमें यही बताते रहे कि हमारे पे जो था आपका प्रस्ताव ही नहीं आया। प्रस्ताव भी उनके पास में हमारे 3 थे, आज दिखाने लगे थे, अब जब पैसा नहीं आया तो हमारी जो अच्छी रोड इन्होंने पाड़ी, हम नहीं चाहते थे कि हमारी अच्छी पड़े। जो हमारी खराब रोड थी, जहाँ रोड बनी नहीं थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये रोड हमारी चाहे इतनी बना दे, पर बना उसे दे। तो ये हमारा उनसे वो हो गया। प्रशासन का कोई आदमी आपसे हालचाल हालचाल उन्होंने हमारे तो और कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो कहते वोट गिरो। कैसी तबीयत है? तबीयत तो चक्कर आ रही जी। अनशन पे हो आप भी? ये अनशन पे है। प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? क्या प्रशासन से यही कहना है कि जब तक ये रोड नहीं बनने का, यहाँ से उठने का इनके साल भर हो जाए। तो कोई आया प्रशासन का आदमी यहाँ से आए थे, लेकिन किसी ने कुछ हाल चाल बुझ जाए नहीं। अपना बोझ का तो जब रैन से कर अपना अपना घर को चले गए। तो क्या चाहते हो आप? बस हम तो रोड चाह रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं, हमारा धरना है 10 दिन हो गए चलते हुए। जब हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, तो परसों मैंने कहा सभी भाइयों को कि हम अनशन में बैठेंगे, और सभी ने मेरा समर्थन किया। तो हम कल 10 बजे 11 आदमी अनशन में बैठ गए। और आज स्वास्थ्य विभाग से फ़ोन आया था मोरना से कि कल सुबह टीम आ जाए डॉक्टर की, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर कोई इमरजेंसी हो रात में भेज दें। मतलब किसी प्रशासन ने रोड के बारे में बात नहीं की? आज एसडीएम साहब आए थे, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि बना दें, कि देखेंगे बतावेंगे। क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि 4 तारीख बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रस्ताव पास करेंगे, भेजेंगे, एडीएम साहब बतावेंगे। मतलब कोई वही बात है कि रलाने वाली बात है, लेकिन संतुष्ट करने वाली कोई बात नहीं। आपके साथी दिख रहे हैं, बहुत तबीयत डाउन है, तो मैं- किसी के हाल चाल पूछे उन्होंने? नहीं, कोई इस बारे में कोई कुछ नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ वोट के बारे में? हमारी भी प्रधान जी हैं, इनकी तबीयत डाउन है, और हमारी भी ऐसी है, जब कुछ कल से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, भूखे, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं पूछा क्या करना, आप इस काम को बंद करो। प्रशासन से आप नाराजगी है? हाँ, नाराज, पूरे गांव की नाराजगी, पूरा गांव। अभी थोड़ी देर में, अभी भी यहाँ सैकड़ों आदमी है, सैकड़ों ज़्यादा आदमी है, और थोड़ी देर में यहाँ रात में 500-600 आदमी, आधा गांव यहाँ पे था, और थोड़ी देर में आदमी आने लग रहे हैं। और नाराजगी है काफ़ी प्रशासन से। जब हमें सुन नहीं रहा, 6000 वोटों गाँव में, छोटी बात नहीं। और हमारा जो मुद्दा है सड़क का, वे भी खुद कह रहे थे कि आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, जायज़ मांग है, अभी जानवर मांग है। लेकिन समय क्या कहा उन्होंने? ये तो ये कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भेजेंगे, डीएम साहब प्रस्ताव देंगे। मतलब रलाने वाली बात है, कोई संतुष्टि वाली बात नहीं। दोबारा फिर कोशिश करेंगे और दबाव भी, प्रयास भी दबाव बनाने का कि वोट डालनी है, डालो। बरगला रहे हो प्रधान जी को आगे, आप बरगला रहे हो, लेकिन गाँव वाले का नहीं, हम किसी दबाव में नहीं आने वाले, न हम डर रहे न दबाव में आएंगे। अगर मांग पूरी ना हुई आपकी, कब तक फिर सकता है? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन के लिए, कोई टाइम नहीं इसका, ये लिखा हुआ अनिश्चितकालीन, कोई टाइम नहीं इसका। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।